हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्लूमॉक्स CA टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे इस टैबलेट का कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ होते हैं और बेनिफिट्स होते हैं, कैसे ये काम करती है, यानी इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है, यानी कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है, जो दवाइयाँ आपको इस टैबलेट के साथ नहीं लेनी चाहिए। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। अमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम और क्लेवलानिक एसिड 125 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो ब्लू क्रॉस लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये प्रोडक्ट है और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 10 टैबलेट का प्राइस 175 रुपये है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लूमॉक्स CA टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। ये कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं और किसी को भी हो सकते हैं, तो इन इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टैबलेट कौन कौन से इन्फेक्शन को ख़त्म करती है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन हमारी श्वास नली से संबंधित होती है। इसमें पेशेंट को निमोनिया का इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है, या फेफड़ों से रिलेटेड और भी कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, जिसके कारण आपको खांसी आने लगती है, गले में खराश होने लगती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। तो इस प्रकार के अगर कोई इन्फेक्शन होते हैं तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए ये टैबलेट दी जाती है। नेक्स्ट है ENT इन्फेक्शन, यानी ईयर नोज और थ्रोट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन हमारे कान में हो सकते हैं, नाक में हो सकते हैं और गले में हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कान में कोई इन्फेक्शन होता है तो उस व्यक्ति को कान में जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है, कान से मवाद आने लगती है, यानी पस आने लगती है, और भी कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को नाक में साइनस की समस्या हो जाती है, नाक में सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है, तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए भी ये टैबलेट दी जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को गले में कोई इन्फेक्शन होता है जिसके कारण गले में खराश होने लगती है, खांसी आने लगती है या निगलने में कोई परेशानी होने लगती है, तो उस कंडीशन को भी ये टैबलेट दूर करती है। नेक्स्ट है स्किन इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को स्किन में कोई इन्फेक्शन होता है, स्किन में दाने निकल आते हैं या फोड़ा निकल आते हैं, या किसी को कट लगने के कारण घाव बन जाता है, तो उसको सुखाने के लिए भी ये टैबलेट दी जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी ये ख़त्म करती है। नेक्स्ट है हड्डियों का इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को हड्डियों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी दूर करती है। अगर किसी व्यक्ति को दांतों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी डेंटल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण दांतों में कीड़े लग जाते हैं, या मसूड़ों में जलन होने लगती है, मसूड़ों में पेन होने लगता है, मसूड़ों से मवाद आने लगती है या ब्लड आने लगता है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी ये टैबलेट दी जा सकती है। नेक्स्ट है टॉन्सिलाइटिस। अगर किसी व्यक्ति को टॉन्सिल में सूजन आ जाती है, टॉन्सिल में दर्द होने लगता है, गले में निगलने में परेशानी होने लगती है, या किसी इन्फेक्शन के कारण गले में सूजन आ जाती है, तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए भी ये टैबलेट दी जा सकती है। तो अभी आपने इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में जाना। अब हम बात कर लेते हैं ये टैबलेट कैसे काम करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। इस दवा में दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। पहली है अमोक्सिसिलिन, दूसरी है क्लेवलानिक एसिड। दोनों एंटीबायोटिक कैटेगरी में आती हैं, दोनों बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं। तो जो अमोक्सिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है, जिसके कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। सेल वॉल जो होती है वो बैक्टीरिया के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। जब बैक्टीरिया की प्रोटेक्टिंग लेयर ख़त्म हो जाती है तो बैक्टीरिया ख़त्म होने लगते हैं। तो इस तरीके से अमोक्सिसिलिन वर्क करती है। और जो क्लेवलानिक एसिड है, क्लेवलानिक एसिड एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होती है। ये बैक्टीरिया के बीटा लैक्टमेज एंजाइम को रोकती है, उसके उत्पादन को ख़त्म करती है, जिससे बैक्टीरिया भी
ख़त्म होने लगते हैं। तो इस तरीके से ये टैबलेट काम करती है। अब हम बात करेंगे इसकी डोज के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। तो प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती हैं, जैसे मरीज का वेट कितना है, मरीज की एज क्या है, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या है, रोग की गंभीरता कितनी है, रोग का प्रकार क्या है। ये सारी कंडीशंस आपके डॉक्टर चेक करते हैं। चेक करने के बाद डोज प्रेस्क्राइब करते हैं। वैसे एडल्ट पर्सन के लिए सुबह शाम एक टैबलेट खाना खाने के बाद दी जा सकती है, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया प्रत्येक पेशेंट की डोज कई फैक्टरों पर डिपेंड करती है, इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस टैबलेट को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। यदि आप खाली पेट लेते हैं तो आपको स्टोमक अपसेट की समस्या हो सकती है, इसलिए खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। यदि आपसे कोई खुराक छूट जाती है तो उसे जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपकी दूसरी खुराक नज़दीक है तो पहली खुराक को नहीं लेना चाहिए। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अपच की समस्या हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, चक्कर आने की समस्या हो सकती है, पेट फूलने की समस्या हो सकती है, या पेट में दर्द हो सकता है, स्किन में रेसेस पड़ सकते हैं, यानी आपकी स्किन पर चकत्ते निकल सकते हैं। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट से देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट की सावधानियों के बारे में। इस टैबलेट को लेने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, हमेशा आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। दूसरी, यदि किसी व्यक्ति को अमोक्सिसिलिन से, क्लेवलानिक एसिड से या पेनिसिलिन ग्रुप की जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं उनसे किसी से भी एलर्जी होती है तो आपको इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को स्किन में रेसेस पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है या सांस लेने में कठिनाई होती है तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसी कंडीशन में भी हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट के इंटरेक्शन के बारे में। ये कौन कौन सी दवाइयों के साथ इंटरेक्शन कर सकती हैं, जो दवाइयाँ आपको इस टैबलेट के साथ नहीं लेनी चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं जैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं। ये दवाइयाँ इस टैबलेट के साथ इंटरेक्शन कर सकती हैं और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न कर सकती हैं, इसलिए ध्यान रखना है ये दवाइयाँ आपको एक साथ नहीं लेनी चाहिए। कुछ वैक्सीन्स होती हैं, कुछ एंटी कैंसर दवाइयाँ होती हैं, कुछ एंटी कोगुलेंट मेडिसिन होती हैं जैसे कि मिथोट्रेक्सेट, वॉरफेरिन, ऐसी दवाइयाँ भी इस टैबलेट के साथ इंटरेक्शन कर सकती हैं और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट उत्पन्न कर सकती हैं, इसलिए ये दवाइयाँ भी आपको इस टैबलेट के साथ नहीं लेना चाहिए। एल्कोहल के साथ भी इसका इंटरेक्शन हो सकता है, तो एल्कोहल का सेवन भी इस टैबलेट के साथ नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।